अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन हो और बीच में प्लस का साइन हो, तो फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वाले ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू में ऐड कर देंगे, a प्लस सी। फिर कॉमा, सेकंड वाली वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे, b प्लस डी। यही सेम सब्ट्रैक्शन के लिए, a माइनस सी और b माइनस डी, सिर्फ प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। अब आ जाए मल्टीप्लीकेशन पे, a b इंटू सी डी। ये कोई साइन नहीं है बीच में, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि पहले a c से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन आएगा, b d से मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉमा a d से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आएगा, b c से मल्टीप्लाई होगा। यह आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लास्ट वाले पे आते हैं डिवाइड वाले पे। डिवाइड में a पहले c से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन b d से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में जो यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू ना, इसका स्क्वायर होगा प्लस के साथ, दोनों डिनोमिनेटर में। अच्छा, सेकंड वाली वैल्यू में b c से मल्टीप्लाई होगा, माइनस a d से मल्टीप्लाई होगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लें ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े। फॉर्मूले क्या थे? अगर प्लस का साइन है तो पहली वैल्यू में ऐड हो जाएगी और सेकंड वैल्यू में ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि ये मेरे पास है a, ये है b, ये है c और ये है d, तो एज पर फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा भाई? ए बी प्लस सी डी। इनका फॉर्मूला क्या था? a प्लस सी, b प्लस डी। अब मैं इस पे अप्लाई कर देती हूँ। तो 3 प्लस 9 कॉमा 2 प्लस 3। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 9 प्लस 3 12 और 2 प्लस 3 मेरे पास आ गया 5। तो ये मेरे पास क्या है? आंसर है। अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में ऐड करो, कॉमा सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू में ऐड करेंगे। अब ये क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें हमें डिनोमिनेटर में वैल्यूज मौजूद हैं। इसका एलसीएम आप सबको एलसीएम लेना आता होगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, कॉमा 6 आएगा एलसीएम, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसको पूरा ऐड ऑन कर देंगे तो ये आ जाएगा 13/6 और ये भी हो जाएगा 13/6। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपने। नेक्स्ट पार्ट में सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से माइनस करेंगे और दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस का, इसमें माइनस का साइन है तो मैंने ब्रैकेट लगा दी है, क्योंकि माइनस का साइन आप सबको पता है कि वो चेंज होता है। तो 15 माइनस 10 होता है 5। पहले इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे, फिर 5, 12 प्लस 9 होता है मेरे पास 21। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन करनी है। 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 कॉमा 8 माइनस 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4/5 माइनस 4/5 कॉमा 8/15 माइनस 6/10। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 4/5 प्लस का, ये 4/5 माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा? 0। इसको सॉल्व करूंगी। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हम वैल्यूज को सिंपल बनाते हैं। तो अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हम इनको पहले कैंसिल आउट करेंगे। 2 3 6, 2 5 10। तो ये है 8/15 माइनस का साइन 3/5। अब 15 और 5 का मैं एलसीएम लूंगी तो 15 ही आएगा, तो इधर तो 0 है, ये 15 आ गया। 15 इधर है ऑलरेडी, तो 8 ही रहेगा, लेकिन 5 के टेबल में 15 3 नंबर पे आता है, तो ऊपर ये वाला 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। मेरे पास आंसर आ गया 0 -1
8 माइनस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 50। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला मैंने आप लोग को पीछे बताया था, तो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया है ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, ये ए बी, ये सी और ये डी है। तो फॉर्मूला क्या है? ए इंटू सी यानी 1, मैं लिख लेती हूँ ए बी सी और डी। 1 इंटू 1, माइनस का साइन बी इंटू डी, 2 इंटू डी क्या है? -2, कॉमा ए इंटू डी, ए इंटू -2, प्लस का साइन बी इंटू सी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा -2 प्लस 2। मजीद सॉल्व किया तो 5 प्लस -2 कैंसिल 0, तो ये मेरा क्या हो गया? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख लिया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए इंटू सी है यानी 4 इंटू 5, माइनस का साइन बी इंटू डी है यानी कि -5 इंटू -4। इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया क्योंकि दोनों माइनस थे, कॉमा ए इंटू डी है 4 इंटू -4, प्लस का साइन बी इंटू सी। फिर 4 5 से 20, ये माइनस माइनस प्लस, 5 4 से भी 20 हुआ, 4 4 16 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 5 से 25, प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल, ये 0। ये आ गया मेरे पास 16 माइनस 25 माइनस 41। अब हम इसके 7th पार्ट पे आते हैं। इसमें हमें डिवाइड के साथ दिया हुआ है, यानी कि हमें डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। इसमें जो है वो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो ए इंटू सी यानी 3 इंटू 3, प्लस का साइन बी इंटू डी यानी -7 इंटू 2। डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर। बी इंटू सी यानी -7 इंटू 3, माइनस का साइन ए इंटू डी, तो ये है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये 3 3 से 9, प्लस माइनस माइनस 7 2 से 14, 3 3 से 9, 2 2 से 4, 7 3 से 21 माइनस 3 2 से 6, ये भी 3 3 से 9, 2 2 से 4। ये है -5, 13 -27 और 13, ये हमारा है आंसर। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में हमें फिर डिवीजन करनी है। ये मैं देख लूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सबसे पहले होता है ए इंटू सी यानी 4 इंटू 2, प्लस का साइन 5 इंटू -3, सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस -3 का स्क्वायर। बी इंटू सी यानी 5 इंटू 2, माइनस का साइन ए इंटू डी। मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाए ना लगाए एक ही बात है। नहीं, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व किया तो 4 2 से 8, 5 3 से 15, 2 से 4 प्लस 3 3 से 9, 5 2 से 10 प्लस 4 3 से 12, ये हो जाएगा 2 2 से 4 प्लस 3 3 से 9। मैं इसको सॉल्व किया तो ये 8 माइनस 15 हो गया मेरे पास, -7 13, और ये हो गया है 22, डिनोमिनेटर में 13। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, के पार्ट 1 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब मुझे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको मैंने इस फॉर्म तक सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन हमें अगर गिवन होंगे तो हम उसे सॉल्व करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में जो हमें वैल्यू आयोटा गिवन होता है उसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को डिवाइड करेंगे। इसको रैशनलाइज भी कहते हैं। फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में a प्लस आयोटा मतलब 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी। इस पे मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, a माइनस बी a प्लस बी वाला। अगर ऊपर न्यूमिनेटर में माइनस को लूँ तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी गिवन है तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का साइन, b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। अब आप सबको पता है, मैंने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मैं इसकी जगह वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ, यानी -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। न्यूमिनेटर में मेरे पास वही -1 प्लस आयोटा है और डिनोमिनेटर में मेरे पास हो गया 2। अब ये मुझे उस फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे मेरे पास रियल पार्ट क्या है, 1/2 दोनों के नीचे है डिनोमिनेटर में, तो 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें 1 प्लस आयोटा की पावर 4 दी हुई है। पावर 4 गिवन है तो सबसे पहले तो मैं पावर को ब्रेक कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 ही आता है। इस पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, मुझे फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2a 1 है, b है मेरे पास आयोटा, स्क्वायर लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, b यानी आयोटा का स्क्वायर, और इन सब के ऊपर है होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 1 आयोटा तो मल्टीप्लाई करके 2 आयोटा आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बताई है, वो -1 होती है। ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, मेरे पास खाली क्या बचा, 2 आयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर। नंबर के ऊपर मैं अलग स्क्वायर कर दूंगी, एंड 2 to the 4 आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास -1 होती है, तो मेरे पास आंसर आ गया -4। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें सबसे पहले स्क्वायर है तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करो 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और इन सब के ऊपर है स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस आयोटा आ गया, और डिनोमिनेटर में वही a प्लस बी a माइनस बी है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस आयोटा एज इट इज लिखा, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया -1। उसके बाद 1 माइनस आयोटा मैंने लिखा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 और स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में है 2। अभी जो स्क्वायर है ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू पर भी है, मैं अलग अलग कर देती हूँ ताकि ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे भी है। जब इसको मजीद सॉल्व किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर, और 2 पे जब स्क्वायर किया तो वो हो गया 4। इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस 2 आयोटा, और प्लस आयोटा की जगह जब मैंने -1 लिख दिया,
आयोटा स्क्वायर की जगह, सॉरी। इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1, डिनोमिनेटर मेरे पास 4 है। 1 से 1 प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास क्या बचा न्यूमिनेटर में, 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में मेरे पास खाली माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में हमें पावर दी हुई है 8। तो सबसे पहले हम पावर ब्रेक कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 और 4 कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8 होता है। 2 इसलिए लगाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला अप्लाई करो 1 यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसकी पावर है 4। 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। -1 से +1 कट गया तो मेरे पास खाली ब्रैकेट के अंदर बचा 2 आयोटा की पावर 4। सबसे पहले 2 के ऊपर अलग से 4 है और आयोटा के ऊपर भी पावर 4 है। 2 पे 4 तो मेरे पास 16 हो गया। आयोटा पे 4 को मैं अगर ब्रेक करूं, आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये आप लोगों को पता भी होगा कि माइनस के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये हो गया +1 और 1 का स्क्वायर 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 16। अब हम आते हैं 3 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है Z1 और Z2 की वैल्यू और वेरीफाई करना है हमें। पहले पार्ट में Z1 प्लस Z2 के ऊपर है कॉन्जुगेट, दूसरे पार्ट में इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि वेरीफाई करना है तो वेरीफाई में हम एक एक करके साइड लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। Z1 की जो भी वैल्यू थी वो है -4 प्लस 6 आयोटा। Z2 की वैल्यू है 2/2 माइनस 2 आयोटा और इन सब के ऊपर है एक ये साइन, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो -4 प्लस 6 आयोटा, इसको सॉल्व करने 2 to the 4 और +1 5/2 -2 आयोटा और इन सब के ऊपर है कॉन्जुगेट। आयोटा वाली वैल्यू में ऐड कर दें, रियल पार्ट में ऐड कर दें, तो ये हो गया -4 प्लस 5/2 प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा। इसको जब मैं एलसीएम लूंगी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम आ गया 2। ये हो गया -8 प्लस 5 और इन दोनों को जब मैंने प्लस माइनस कर दिया है तो ये हो गया 4 आयोटा। इसके ऊपर है कॉन्जुगेट। इसको सॉल्व किया है तो ये हो गया -3/2 प्लस 4 आयोटा। अब क्योंकि कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट में आपको पता है कि आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट का, तो 3/2 तो एज इट इज रहेगा। ये हो गया 4 आयोटा। तो ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आती हूँ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मेरे पास है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू मेरे पास है -4 प्लस 6 आयोटा प्लस 1/2 माइनस 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लूँ तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूँ, प्लस था माइनस हो गया। इसको मैं साथ साथ सॉल्व भी कर लेती हूँ। ये हो गया 5/2 और इसका साइन चेंज कर दूँ तो ये हो गया +2 आयोटा। अब आयोटा को आयोटा में ऐड कर दें और नंबर्स को नंबर्स में और रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट में ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा -8 एलसीएम जब मैं लूँगी प्लस 5/2, ये हो गया -4 आयोटा। ये हो गया -3/2 माइनस 4 आयोटा। तो आप लोग को दिख रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। -3/2 माइनस 4 आयोटा, -3/2 माइनस 4 आयोटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ जो है वो प्लस की जगह माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हमारे पास z क्या है, -4
प्लस 6 आयोटा प्लस नहीं माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा लिया, माइनस का साइन है तो अंदर दोनों वैल्यूज़ की साइन चेंज होगी। इसके ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है। ये मेरा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, इसको सबसे पहले मैं माइनस का साइन ओपन कर लेती हूँ, उसको सॉल्व भी कर लेती हूँ, तो हो जाएगा 5/2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। नंबर्स को नंबर्स में आपस में ऐड करें, आयोटा वाली वैल्यूज़ को आयोटा वाली वैल्यूज़ में ऐड करें, तो ये हो जाएगा -8 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 8 आयोटा। इसको सॉल्व करने दो 13/2, और कॉन्जुगेट के साइन हटा के तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा -8 आयोटा। ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आती हूँ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, मतलब इसका अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल लें, उसके बाद इनको माइनस कर दें। तो Z1 मेरे पास क्या है, -4 + 6 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट है, माइनस का साइन है बीच में, 1/2 माइनस 2 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट निकालना है। इसका कॉन्जुगेट निकाला तो इसके ये वाले पार्ट का साइन चेंज कर दिया, माइनस का साइन की वजह से मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, क्योंकि 5/2 कॉन्जुगेट निकाला तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। अब माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करें, -5/2 माइनस 2 आयोटा। नंबर्स को नंबर्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ रखें। इसको सॉल्व करें तो -8 माइनस 5/2, ये हो गया -8 आयोटा, ये हो गया -13/2 और -8 आयोटा। तो ये देखें, ये राइट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरी बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 भी सेम है, बस इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। इसको भी वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास Z1 इंटू Z2 और उसका कॉन्जुगेट। Z1 है मेरे पास 1 प्लस आयोटा, Z2 है मेरे पास 1 माइनस आयोटा, इनके ऊपर कॉन्जुगेट है। इसमें सबसे पहले हम जो है वो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके कॉन्जुगेट वाला काम करके कॉन्जुगेट को हटा देते हैं। तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब ये आपको दिख रहा है, मैंने अभी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B A प्लस B। तो सिंपल ये माइनस B A प्लस B, तो मैं इसके ऊपर A² यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लगा दूंगी। तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आती हूँ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में मुझे गिवन है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, यानी पहले मैं Z1 का कॉन्जुगेट निकालूंगी। Z1 की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा मेरे पास 1 माइनस आयोटा। फिर मैं Z2 का कॉन्जुगेट निकालूंगी। Z2 की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, A² माइनस B², तो 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में भी आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और उसका कॉन्जुगेट। Z1 मेरे पास है वही 1 प्लस आयोटा, Z2 मेरे पास है 1 माइनस आयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट है। सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करने के लिए इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन क्या कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। ऊपर प्लस था माइनस हो गया, नीचे माइनस था प्लस हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको वही इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन है उससे, उसके कॉन्जुगेट से। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, दो वैल्यू सेम है, ये हो गया A² माइनस B²।
1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2, मतलब 2a भी होता है तो a 1 है तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, b 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 भी लगा सकती हूँ। तो 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने फिर लगाया -1। ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आ गया माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 + 1 2 हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया न्यूमिनेटर में -2 आया था, डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास खाली क्या आ गया आयोटा। अब मैं आती हूँ इसके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग लेना है। सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लें तो वो हो 1 + आयोटा, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और जब मैं Z2 का कॉन्जुगेट लूँगी तो 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 + आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 + आयोटा। फिर इसको हम डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, तो न्यूमिनेटर में वही 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, और ये a + b - b है तो a² - b²। फॉर्मूला लगाने उस पर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस -1, तो ये तो 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और ये 1 + 1 माइनस प्लस तो 2 हो गया, +1 -1 कट गया, तो मेरे पास क्या आया -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी था माइनस आयोटा और राइट हैंड साइड पे भी आया माइनस आयोटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरी बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.6 और चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आने वाले चैप्टर के सॉल्यूशंस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।